जय गणेश। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। जो ये व्रत है उसके बारे में। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन में जितने भी विचार आते हैं इनका कारण चंद्रमा ही है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं ये प्रार्थना करती हैं कि उनके मन में पति का प्रेम सदा बना रहे। ये जो त्योहार है ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है और वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और पूरे दिन उपवास रखती हैं। पुराणों में चंद्रमा और रोहिणी के प्रेम का वर्णन भी मिलता है। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्र की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उनकी जोड़ी भी चंद्र और रोहिणी की तरह बनी रहे। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में माँ सीता ने अशोक वाटिका में रहते हुए भी जल और अन्न का त्याग कर दिया था और भगवान राम के लिए उन्होंने ये व्रत रखा था। तो ये चीज़ वहाँ पुरानी कथाओं में भी देखने को मिलती है। इसी तरह से चंद्रमा की जो है 27 पत्नियां हैं, इसमें से रोहिणी इन्हें सबसे अधिक प्रिय है। करवा चौथ पर चंद्र जो होते हैं रोहिणी नक्षत्र में ही होते हैं। इस योग में चंद्र की पूजा वैवाहिक सुख के लिए शुभ मानी जाती है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये दिखाता है कि चंद्रमा जो है रोहिणी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसी तरह से हर वैवाहिक जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो सुखमय रहे। तो आज के दिन व्रत पूजा उपवास जो रखा जाता है वो शुभ फलदायी होता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह कार्तिक माह में करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास महत्व रखता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता ये है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और अविवाहित लड़कियों को जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। उनकी जल्दी विवाह होने की तेज तीव्र योग बन जाते हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आ जाती है। इस प्रकार करवा चौथ पर्व 20 अक्टूबर 2024 को यानी दिन रविवार को है। इस दिन शाम को पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति करता है। शाम को कथा की जाती है, सारी महिलाएं अच्छे से तैयार होकर श्रृंगार पूरा करके और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को जो शुरू होता है सुबह जो सरगी में शामिल विभिन्न चीज़ों का सेवन से होता है और सरगी सास अपनी बहू को देती हैं। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और रात को उपवास चंद्र दर्शन करने के बाद का ही पारण करती हैं। जैसे चंद्रमा को एक जल के लोटे से अर्घ दिया जाता है और वहाँ पे जब हम अर्घ दे रहे होते हैं तो चंद्रमा से अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेते हैं। चंद्र दर्शन का बहुत महत्व होता है। हम जल जब उनको अर्घ देते हैं, अर्घ मतलब जल से जब हम उनको अर्घ देते हैं तो हमारे मन जो हमारी इमोशन है फीलिंग्स हैं हम उनको बताते हैं, हम उन पर जब अर्घ देते हैं। तो इसी तरह से ये हर महिला करती हैं। माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य हमें भी मिले ये प्रार्थना करनी चाहिए। शिव पार्वती पूजन भी किया जाता है जो शाम को। तो सारी महिलाएं श्रृंगार का सामान सुहाग की सामग्री सास को देती हैं। घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है जिससे सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए जो आपके पति हैं उनको लंबी आयु हो। और पूजा स्थान पर बैठकर एक मंत्र ज़रूर सबको करना चाहिए। ये मंत्र आपके पति की लंबी आयु के लिए है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे मंत्र है, आप लोग अच्छे से सुनिए इसे। ओम नमो परमात्मने परब्रह्मा मम पतेस्य शरीर पाहि पाहि कुरुम कुरुम स्वाहा। एक बार फिर से बता देते हैं। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम पतेस्य शरीर पाहे पाहे कुरु कुरु स्वाहा।
इसको ज़रूर बोलिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मंत्र को बोलना चाहिए। इस मंत्र को आप ज़रूर करें और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लें। और कल का जो पंचांग है, कल का पंचांग है कृष्ण पक्ष चतुर्थी है, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, चरण दूसरा है, दिन रविवार है और चंद्रमा इस दिन वृषभ यानी शुक्र की राशि में ही है। और एक चीज़ और, भद्रा का विशेष ध्यान रखें। भद्रा लग रही है 19 अक्टूबर 8:16 पे शाम को, शनिवार को, और वो रविवार सुबह 20 अक्टूबर जो है 6:48 यानी सुबह वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस भद्रा में आप कोई भी पूजा का काम ना करें। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो और पूजा को कल सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखें, अच्छे मन से रखें और माँ पार्वती और शिव भगवान की खूब सारी ब्लेसिंग लें। और चंद्रमा को अर्घ देते वक्त ओम चंद्राय नमः का भी जाप कर लेना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा यानी आपका मन हमेशा खुश रहे। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्यक्ति को चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और उसका मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रमा का मंत्र मेरे एक एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था, वो वहाँ से आप ज़रूर से सुनिए और क्या मंत्र है ये ज़रूर करते रहिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और कल के लिए ये मंत्र ज़रूर आप लोग सभी लोग करिए। और आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।